जिस हत्या को पहले एक सामान्य अपराध माना जा रहा था, वो जांच आगे बढ़ने के साथ एक ऐसी सुनियोजित साजिश में बदल गई जिसने पुलिस को भी हैरान किया है। शुरुआती जांच में सब कुछ सामान्य नजर आया, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आए, स्पष्ट हो गया कि पूरी वारदात पहले से बनाई गई योजना के तहत अंजाम दी गई। और पुलिस का दावा है इस पूरी साजिश के केंद्र में सिया और चेतन थे, जिन्होंने अपने प्लान को बेहद सुरक्षित समझा, लेकिन एक छोटी सी चूक ने पूरी कहानी पलट दी। जांच अधिकारियों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों ने कई दिनों तक तैयारी की थी। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि कोई उन पर शक ना करे। घटनास्थल का चुनाव, आने जाने का समय, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से लेकर सबूत मिटाने तक हर पहलू पर विचार किया गया। लेकिन अपराध चाहे कितना भी योजनाबद्ध क्यों ना हो, अक्सर कोई ना कोई गलती पूरी सच्चाई सामने ले आती है, और इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। घटना के बाद ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे ये किसी दुर्घटना या किसी अन्य वजह से हुई मौत लगे। शुरुआती स्तर पर कुछ लोगों को भी यही लगा कि मामला उतना गंभीर नहीं है जितना बाद में निकला, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले कुछ अहम संकेतों ने जांच की दिशा को बदल दिया। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और परिस्थितिजनक सबूतों को जोड़ना शुरू किया। एक एक कड़ी को मिलाने पर कई ऐसे तथ्य सामने आए जो पहली नजर में सामान्य लग रहे थे, लेकिन गहराई से देखने पर उन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी। जांच टीम ने सबसे पहले मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य डिजिटल गतिविधियों की जांच शुरू की। इस दौरान अधिकारियों को कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिसने सिया और चेतन की गतिविधियों पर संदेह बढ़ा दिया। बताया जा रहा है दोनों ने वारदात से पहले और बाद में अपनी मौजूदगी को लेकर अलग अलग कहानियां बताई हैं, लेकिन मोबाइल लोकेशन और तकनीकी रिकॉर्ड उन दावों से मेल नहीं खाते। यहीं से पुलिस को लगा कि मामला केवल संयोग नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश हो सकता है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने दोनों के कई दौर की पूछताछ की। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने अपने अपने बयान दिए, लेकिन बाद में उन्हीं बयानों के कई विरोधाभास सामने आने लगे हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग समय पर दिए गए जवाब एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं। कई सवालों पर दोनों की कहानी बदलती रही। ये विरोधाभास पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकेत बन गई, कहीं ना कहीं सच छिपाया जा रहा है। अब पुलिस सूत्रों की माने तो पूरी साजिश बेहद सावधानी से तैयार की गई। दोनों का भरोसा था कि उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ा है जिसने उन तक पहुंच बना दी हो, लेकिन जांच में एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरी योजना को ध्वस्त किया। यही छोटी सी चूक आगे चलकर पुलिस के लिए सबसे मजबूत कड़ी साबित हुई। तकनीकी विश्लेषण, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और दोनों के बयानों की तुलना करने के बाद जांच एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों की पुष्टि की, जिसके बाद मामला तेजी से आगे बढ़ा और जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। पुलिस इस मामले में दोनों के आपसी संबंधों और कथित व्यक्तिगत विवादों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का मानना है कि वारदात के पीछे केवल एक कारण नहीं बल्कि कई परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। जांच एजेंसियां यही पता लगाने में जुटी हैं कि क्या हत्या का फैसला अचानक लिया गया या इसकी योजना काफी पहले से बनाई गई थी। फिलहाल इस संबंध में कई लोगों से पूछताछ जारी है, कुछ अन्य लोगों के बयान भी यहाँ दर्ज किए गए हैं। अब आज के समय में अपराध की जांच केवल प्रत्यक्षदर्शियों पर निर्भर नहीं करती। इस मामले में CCTV फुटेज, मोबाइल डेटा, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच भी नई दिशा देती है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी जांच ने कई ऐसे तथ्यों की पुष्टि की जिन्हें केवल मौखिक बयान से साबित करना मुश्किल था। अब यही कारण है कि पूरा केस डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर काफी मजबूत माना जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।